गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। तो बच्चों, लड़का या लड़की होना किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है, उसकी अस्मिता होती है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं, वह समाज हमें सिखाता है कि उन्हें लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये सब बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? तो बच्चों, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जब हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी होती हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया होता है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। तो बच्चों, क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया होता है? इस पाठ में इसी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी सीखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे बच्चों कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं किस प्रकार से उभरती हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक ही भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। तो बच्चों, 1920 के दशक में एक द्वीप है जिसका नाम है सामोआ द्वीप। उसमें बच्चों का बड़ा होना, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग होता है। सामोअन समाज, वहाँ का जो समाज है उसका नाम क्या है? सामोअन। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे वहाँ पर स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे
छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। तो बच्चों, वहाँ के जो बच्चे हैं वयस्कों से बहुत सारी बातें सीखते थे। छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर का काम कैसे किया जाता है उसको सीखना। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता था, इसीलिए जो किशोर बच्चे होते थे वो मछली पकड़ने के लिए दूर दूर तक यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर ही सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। तो बच्चों, सामोआ द्वीप पर छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी जो माताएं होती थीं या बड़े लोग होते थे उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के ही होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल किया करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 साल का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब केवल 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थीं। तो बच्चों, लड़के बाहर के काम सीखते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, और जो लड़कियां होती थी जब तक वो 13 या 14 साल की नहीं हो जाती थी तब तक वे छोटे बच्चों की देखभाल करती और बड़े लोगों के साथ छोटे मोटे कार्य करती थीं। लेकिन एक बार वे 13-14 साल की हो जाती थी तब वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना बनाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। तो बच्चों, जब लड़कियां 13-14 साल की हो जाती थी तो वे 14 वर्ष की उम्र के बाद मछलियां पकड़ने जाती थी। बागान होते थे उनमें काम किया करती थी, डलिया बना करती थी, खाना बनाने का काम करती थी। अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। सामने बच्चों आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में। यह जो चित्र है वो एक सामोआ द्वीप पर रहने वाले छात्र का है, जो कि कक्षा 7 का विद्यार्थी है और उसने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो अपने विद्यालय की वर्दी में है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।